और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि 6 बेटियों का भी निकाह हो गया। और एक बात सुनो अकरम साहब, 4 जुमे से बोलना चाहता हूँ उम्र फारूक में, लेकिन बोल नहीं सका। 6 बेटियों का भी निकाह हो गया। 6 बेटियों में से 3 बेटियां एक ही घर की बहू बनी। एक घर से एक बच्ची को करलक आ जाने के बाद वो घर का हर आदमी ला हौला वला कुव्वत पढ़ने को रखता नहीं। 6 बेटियों में 3 बेटियां बितरतीब एक ही घर की बहू बनी। एक ही घर की बहू का तो एक शौहर की नहीं, क्योंकि वो अनतजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ। एक मर्द 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकता। निकाह होता नहीं तो करेगा कहां। 3 बेटियों का निकाह, उस घर के 3 बेटों का भी तरतीब से निकाह हुआ। पहली बेटी निकाह कर को गई, उसके आदत अखलाक पसंद ना आए, वो घर वाले बोले दूसरा बेटा वो बेटी भी दे डालो। तीसरा बेटा का निकाह का वक्त आया और एक भी बच्ची है ना तुमने उसे भी दे डालो। 3 भाना एक घर में रखते हैं। क्या अखलाक है, क्या अखलाक है। मेरी बहने तुम्हारे लिए एक छोटा जुमला कहकर बात आगे बढ़ाकर 2 मिनट 3 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं, तुम्हारा जेवर तुम्हारे अखलाक है। करोड़ों रुपए के घर तुम्हारी बद अखलाकी से जहन्नम के हिस्से बने। करोड़ों रुपए के घर तुम्हारी बद अखलाकी से जहन्नम बने हैं। तुम्हारे अखलाक तुम्हारा जेवर है, जेवर। सास के घर में जाकर ऐसे अखलाक पेश करो तुम्हारी माँ को दुआ निकले, तुम्हारे बाप को दुआ निकले। ठंडा रहो पेट जो ऐसी बच्ची को जन्म दी, ठंडा रहे वो बाप जिसके खून से ऐसी बच्ची पैदा हुई। तुम्हारे अखलाक से तुम्हारे माँ बाप को दुआ निकले, ऐसे अखलाक इस्तेमाल करो। बेटी माँ के घर में बेटी बनकर रहना कमाल नहीं, बहू बेटी बनकर रहना कमाल है। बेटा माँ बाप के साथ बेटा बनकर रहना कमाल नहीं, जवाई सास ससुरे के सामने बेटा बनकर रहना कमाल है। जवाई का तो फिरौन का पोतरा। मैं जवाई, मैं आया तो आओ बोलना, पानी मिलाए बगैर दूध की चाह देना। नाश्ते में मुर्गी, दोपहर में बकरा, रात में बड़े का भेजा की तुझा कल नहीं। अखलाक पैदा करो, क्या अखलाक पैदा करो। एक गए तो दूसरे को दावत आना, उसे बोलते अखलाक। एक गए तो दूसरे को दावत आना। हजरत मेरे 3 बेटियां भी एक ही घर की बहू बनी, बहुत इत्मीनान से हूँ हजरत। क्या करूं, बच्चे आए तो जरा खिलाना पिलाना ना हजरत, जवाई आए तो खिलाना पिलाना। मंजे मैं समझ रू सो क्या बोले तो हजरत, एक बेटी 6 बेटे समझ रू। बहू को बेटी बना लिए, जवाइयों को बेटे बना लिए। एड्रेस है मेरे पास, आज भी है ऐसे लोग। पूरी दुनिया फना नहीं हुई, कुछ नेक लोग हैं जिनके सदके अल्लाह दुनिया का निजाम चला रहे हैं कुछ नेक लोग जिनकी जिंदगियां छुपी हुई है। वो औलिया तो औलिया हैं जो नजर आते हैं, कुछ औलिया ऐसे औलिया हैं जो सिर्फ अल्लाह रसूल देखते हैं, जमाना नहीं देखता। मरने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में कौन वली था कौन यली था। 3 बेटियां मेरे एक घर की बहू बनी, बकिया 3 बेटियां भी शादियां होगी, बेटे की भी शादी होगी। अब क्या करूं हजरत, मैं घर के अंदर रज्जा को दिन में धूप रहती, ताकत नहीं, रात में ठंडा माहौल कमा लेता हूँ, अल्लाह देता हजरत। नवासा नवासी पोता पोती घर आबाद है हजरत। मुझे जहन में बात आ गई, एक ही घर में 3 बेटियां बहू बने, बोले तो क्या कमाल रहेगा। तो बोला कैसा तरबियत करे, कहाँ पढ़ाई गिराई का भी नहीं हजरत हमें।
स्कूल में एसएलसी तक पढ़ा, घर में बिठा लिया। ये जमाने में कौन पढ़ा सकता हजरत? बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अंकल तो बोल रही बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उन कुछ नहीं है। क्या गारंटी देंगे अंकल हमारी बच्चियां कॉलेज को जाकर सलामत रहेंगी? पहले ये गारंटी दो, पहले ये गारंटी दो कि हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी को जाने के बाद सलामत रहेगी। पीछे मेरी माएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं। अगर सिर्फ आप रहते तो मैं ऐसे रिकॉर्ड सबूत के साथ पेश करता कि आप शर्म से पानी पानी हो जाते। मोबाइल के दौर में हम कितना पढ़ा है, इंटरनेट के दौर में हम कितना पढ़ा है, यूट्यूब के दौर में हम कितना पढ़ा है, व्हाट्सएप के दौर में हम कितना पढ़ा है, फेसबुक के दौर में हम कितना पढ़ा है। पहले इज्जतों की गारंटी दो, इंशाल्लाह सबसे पहले उलमा अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाएंगे। अलग तालीम का निजाम करो, हम पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाया हजरत में बूढ़े मियां कहने लगे, जानते नहीं थे उन्होंने, जानना जरूरी नहीं। मुजम्मिल कहते हैं सभी जानना जरूरी क्या? बड़े बेतकल्लुफ अंदाज से बात कर रहे थे। नहीं पढ़ाया हजरत, कौन की 8वीं पढ़ी, कोई की 9वीं पढ़ी, कोई 10वीं पढ़ी, उत्तर टिका दिया। फिर एक ही घर के अंदर 3 बच्चियां बहू बनकर गई। अखलाक की ये जबरदस्त मिसाल है, क्या तरबियत करें। हजरत फोन लगा तो मैं देता हूँ, हमारे बेगम कुछ आप बात कर लिया हजरत, तुम्हारी आवाज सुने सका है ना हजरत का, तब जाको उसे उठाया मैं कौन की हूँ। मैं बोला कहाँ सुने भी आवाज तुम्हें? वो बयाना में आती नहीं हजरत तुम्हें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल सब तुम्हें आओ अंधेरे में दिखाई नहीं आता। मैं बोला क्या चौधरी का चांद क्या मैं एक गुनहगार हूँ हजरत। तुम्हें हमारे घर में आपके बयाना सुनते हजरत फोन लगा को आपा को दिया, हमें आपा को सलाम किया, तो सलाम हजरत आपके बयाना सुन, शुक्रिया अम्मा, दुआ करो, अच्छी बात है। अभी नहीं मैं आपके घर वाले से सवाल कराया तो उन्होंने बोले तुम्हारे से पूछो बोलकर। क्या तरबियत का अंदाज था कि एक घर में तुम्हारी 3 बेटियां बहू बनकर गईं। तो उस माँ ने कहा कि हजरत मैं स्कूल पढ़ाई नहीं हजरत, उस वक्त तक मेरी बच्ची की शादी नहीं करती जब तक उसे 98 की भी इसके जेवर न मुकम्मल करती। कुछ किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर एक इनखिलाफ पैदा की, उनमें से एक शेखुल हदीस की किताब भी है। एक जगह मस्जिद को गया तो वहां पर जाकर मैं नमाज के बाद बैठा था, एक साथी रिवायत पढ़ रहे थे, तर्जुमा कर रहे थे, और रिवायत इतनी गलत पढ़ रहे थे, इतनी गलत पढ़ रहे थे। रिवायत अरबी कुरान हो या हदीस हो, पढ़ना आता है तो पढ़ो वरना तर्जुमा कर दो। वो रिवायत गलत पढ़ रहे थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये ग्रामर है, हजरत उलमा जानते हैं। अन्न आया तो ज़ेर आना, आयशा को ज़ेर नहीं आता। वो तो हमारे सरों की ताज है, उम्महातुल मुमिनीन में से है। मर्दों को अनहु, औरतों को अनहा। अब उन्होंने बोल रहे अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी रिवायत गलत पढ़े। उसके बाद मैं बैठा, तालीम में बैठने के बाद उनको बोला कि उर्दू पढ़ लीजिए, वो भी उर्दू पढ़े तो भी सही पढ़ना आया तो पढ़ो, सही बोलना आया तो बोलो, नहीं तो जो उर्दू मैसूर की है वो बोलो। जुम्मे की नमाज के बाद एक साथी आए, एक साथी को बुला ले को आकर बोले हजरत में इनकी मैयत में 40 दिन लगाया। इनकी मैयत में 40 दिन कहीं को लगाए, 4-5 घंटे में मैयत उठ जाती। मैं इनकी मैयत में 40 दिन लगाया हजरत, कहीं को मैयत में लगा। अगर मैयत में लगाता तो फिर इन्हों कहीं को आते, इन्हों की इनकी रूह की बोलकर बात उठे और कर या तो प्योर उर्दू बोलने जातो भटक जा सो घूघू। मैयत में जाकर मैयत बोल रहा। और एक नौजवान आया, पूछ कर देखो साथिया जुमे के यहीं बैठे हुए हैं और एक अजीब अजीब बातें होती है मेरे साथ।
और एक साथी है नौजवान बूढ़े में बुला रखो, हजरत इन्हों हमारे खुसूर हजरत का मैं बोलिया खुसूर कौन भाई? हमारे खुसूर हजरत इन्हों। ओहो बात में समझ में आ गया। खुस्र को खुसूर बोले सो, ससरे को सुसर भी बोलते, खुस्र भी बोलते। प्यूर उर्दू बोलने गया सो कव्वा हंस की चाल चलने जाको अपनी चाल भूल गा करते कव्वा हंस की चाल चलने जाको अपनी चाल भूल गा। उन्हें खुस्र को खुसूर बोलिया। मैं बोलिया वाकई तन में खुसूर तुझे बेटी दिया ना, इन्हें खुसूर तुझे बेटी दिया ना। सादी सीधी उर्दू क्योंकि अरबी बात है, अरबी जुबान है। आका बड़े शान से फरमाते अन्नी अरबीयुन, बेशक मैं अरबी हूँ, बेशक मैं अरबी हूँ। व लिसानु अहली जन्नत अरबीयुन, और जन्नत की जुबान अरबी है। वल कुरान अरबीयुन, कुरान अरबी है। दुनिया के अंदर जितने हजार जुबानें हैं उन हजारों जुबानों में वाहिद जुबान कुरान की है, जिसके जबर जेर बदलने से भी माने बदल जाते हैं। बात नहीं करते, इस जुबान के हरकत भी बान करते हैं। आए नबी तो सारे हुनर, अशार बोलकर बात खत्म। अच्छा, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोले तो अब 1-2 घंटे बयान। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का दर तो सुबह तक देखेंगे। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। सुभान अल्लाह। अक्लो शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेर ज़बर बोलने लगे। लफ्जों के साथ ज़ेर ज़बर बोलने लगे। एक तो है अल्लाह का कलाम खूबसूरत, फिर उसके बाद आवाज। हा 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 हा। बच्चे जब पढ़ रहे थे हरम याद आ रहा था, मक्के की नमाज याद आ रही थी, मदीने की नमाज याद आ रही थी। और अल्लाह का कलाम भी ऐसा कलाम है इसके पढ़ने से सिवाय लज्जत के और कुछ नहीं मिलता। और बावजूद ये जात में लजीज होने के हुक्म भी यही है कि इसे लजीज तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, प्यारे तरीके से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि सुनने वालों को ये महसूस हो कि अभी अभी कुरान नाजिल हो रहा है। ऐसी आला, औला, अजमल, अफजल खिदमत इन मदारिस अरबिया में हो रही है। फिर लोग पूछते हैं कि मदरसों में क्या हो रहा है। 4 बच्चों का हाफिज बनकर निकलना सवाल का जवाब, एतराज का जवाब है, इश्काल का जवाब है, मामूली बात नहीं। वक्त होता तो मैं भी कुछ और मजीद कहता। उलमा किराम तो अब शायद कहेंगे कि हमारे ये 4 बच्चे इतने अच्छे अंदाज से, वो भी मजमे के सामने, मजमा तो मजमा, अपने असातिज़ा के सामने, जय्यद उलमा किराम के सामने सबक सुनाना मामूली बात नहीं। क्या हजरत? इतना बड़ा मजमा, हजरत हजरत पीछे उलमा, मुफ्तियान, खुद इनके मदरसे के मोहतमिम, इनको पढ़ाने वाले हजरत, इनके सामने सबक सुनाना मेरे नजदीक करामत है। खाली 15-20 जने बैठ कर हटते ही निकाह पढ़ा दल को काजी साहब क्या आपने कबूल किया बोलकर सवाल करे, वुजू टूट जाता।
ऐसा नहीं होता। पूरा निकाह पड़ा तक बेटा रहता, बेवा बेटे तक खाता में क्या किया था, काकी सुन को रहता। मैं तो सामने सामने डांटता, तू तेरा निकाह पढ़ा रू, तू नौशो के सका है, योगी के सका कहीं को बेटा। ऐसा हड़क से बैठना, शादी ना साहब, क्या हजरत, शादी मामूली बात है, शादी है सच्चा से बैठना, जरा चेहरे में मुस्कुराहट करना। आज जिंदगी का आगाज बेटा आयत सुनता भी नहीं, कुरान सुनता भी नहीं, किरात सुनता भी नहीं। उसके बाद काजी साहब पूरा निकाह पढ़ा डालने के बाद नौशा तो जो कुछ कहूंगा गौर से सुनो। अच्छा क्या सुनता? फला साहब की वकालत, फला और फला साहब की गवाही, इतने 1000 रुपए मेहर देने की तो सूरत नहीं है, देने की सूरत नहीं है। फला साहब की बेटी से ऐ नौशा मैंने आपका निकाह कर दिया, फलाना को आपकी ज़ौजियत में दे दिया, क्या आपने कबूल किया? एक सवाल सुनते नहीं कि बीपी हाई, शुगर डाउन। अब हमें सिखा को देना, ये पूछे तो तू ये बोलना बा मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अटकता। मैं भी निकाह पढ़ाया, हजरत भी पढ़ाया, हजरत भी पढ़ा। पेट ठोकरा खाते हुए नौशवा को सुने हमें मालूम। एक जगह निकाह पढ़ाया, जबरदस्त यासीन हजरत, जबरदस्त निकाह, बड़े मालदार के बेटे का। उन्होंने तो जिद कर ले कुछ बैठ गए, तो मैं पढ़ा तक निकाह हजरत नहीं तो नहीं। तब मैं बंगाल में था, आपको निकाह पढ़ाया को गया सो। अब इतने बड़े मालदार में आने जाने की फ्लाइट में टिकट, एयरपोर्ट से कार, वो भी प्याज चुनर। मैं समझिया आने जाने की टिकट, फ्लाइट में कार, प्याज चुनर, मुसाफा आज बड़ा मोटा ताजा। मुसाफा मोटा ताजा, 2 महीने आराम ही आराम आदमी। निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा को दोस्तों को पूछिया क्या आपने कबूल किया? सिखा को हूँ से फिर भी बाबा इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया। बोला इन्ना लिल्लाह निकाह नहीं हुआ। फिर उसके बाद समझा को, बुलवा को, बोल को, निकाह पढ़ा को। फिर मुझे फौरन जाना था, भी तुम्हारे से करने रे बाबा आदमी, हम मुसाफे का इंतजार था। हजरत खाले को जाओ, मुझे मालूम शादी महल में हंगामा रंगा हमें जय सका नहीं। मैं बोला नहीं साहब मैं निकल जाता हूँ। अरे बोला ना मुझे छोड़ा, ड्राइवर को बुलाया, अब भी इंतजार ही थे। हजरत बहुत शुक्रिया हजरत तुम्हारा, अब भी इंतजार है। ठीक है तो शुक्रिया अभी पूरा नहीं हुआ है। एक छोटा मजाक कर लूं, कार में बैठ जाओ, बहुत शुक्रिया हजरत बोल को। फिर और एक मर्तबा कार में साथ आ गया, घर तक देखने को गया, सिवाय खुजली के और कुछ नहीं है। पैर दिए तो भी जिंदगी चलती, नहीं दिए तो भी जिंदगी चलती। वो अपनी जगह पर एक मामूली मैंने कबूल किया बोलते वक्त पसीना छूटता है। इन बच्चों की करामत का क्या कहना। इतने उलमा के बीच में सिर्फ किरात नहीं पढ़ रहे हैं, सबक आखिरी सुना रहे हैं। वो भी तरतील के साथ, तजवीद के साथ, तर्ज़े हरमैन शरीफैन पर। मुबारक हो मोहतमिम साहब, पढ़ाने वाले उस्ताद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन बच्चों के लिए हिफ्ज़ की सलामती की दुआ करता हूँ। ऐसे मदरसों को साथ दो, ऐसे मदरसों की खिदमत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर सकते हैं,
और ये क्या किए हैं। आखिरी जुमला मेरे प्यारों, आज तक हम नहीं समझे कि मदरसे क्या है, लेकिन हमारे दुश्मन समझ चुके हैं कि मदरसे क्या है। हम नहीं समझे कि मदरसे क्या है, लेकिन हमारे दुश्मन समझ चुके हैं कि मदरसे क्या है। एक अलग उन्वान है, मैसूर तो मेरा अपना शहर है, सुल्तान की सरजमीन है, जिनसे मैं काफी अकीदत और मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। कुछ छोटी सी रकम बाकी रह गई है, 28 लाख रुपए अदा कर दिए हैं और सिर्फ 7 लाख रुपए मदरसे की जगह के अदा करना बाकी है। कोई मस्जिद की कोई बड़ा मसला नहीं मेरे दोस्तों। खतरा खतरा सैलाब बनता है, खतरा खतरा तूफान बनता है, खतरा खतरा दरिया बनता है। 7 लाख एक आदमी के लिए सवाल नहीं है, सब हाथ लगाएंगे, मसला अल्लाह के घर का हो जाएगा। 1 स्क्वायर फीट 1850 रुपए, एक मुसल्ले की जगह 1400, 1000 कितना 14,800 रुपए है। आप में से इरादा करो, ये पैसा उस जगह पर लगेगा जो क़यामत आकर भी फना नहीं होगा। हदीस में आता है मस्जिदों पर क़यामत नहीं आएगी, सलामत मस्जिदें उठाई जाएंगी, अल्लाह जन्नत के आसमान का तारा बना देंगे। लेंगे हिस्सा? कौन कौन लेंगे? हाथ उठाओ। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अब हमारे मोहतमिम साहब और जिम्मेदारान तश्कील की वजाहत फरमाएंगे। जिसकी जो ताकत है वो हिस्सा लगाए। पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों से भी गुजारिश है, वो भी अपनी आखिरत संवारने का मौका पाए। अल्लाह आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। ऐसे ही बैठे रहे सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि अल्लाह के घर का मसला है ना, जाहिर करने के लिए नहीं कि मैं दे रहा हूँ, कि कभी कभी इसके इजहार के लिए, दूसरों की तरगीब के लिए भी इंशाअल्लाह मेरी तरफ से 10,000 रुपये लिख लें मस्जिद के लिए। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से 10,000 रुपये, अल्लाह कबूल करे। और बताएं अहबाब, ये तक जी इसके अंदर का भी इंतज़ाम है और मज़ीद पूरी तफसीलात हमारे ज़िम्मेदार मेरे भाई वगैरह बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हमसे मिले हैं। नमाज भी होगी, दुआ होगी, उठने की फिजा न बनाएं, थोड़ी देर तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। तकरीबन 7 साल से इस मस्जिद की जगह की कीमत अदा की जा रही है। हज़रत मोहतरम साहब दामद बरकातुहुम गली गली चप्पा चप्पा मसाजिद, कभी बेंगलोर, कभी हुंसुर, कभी यहाँ वहाँ घूमते फिरते। अब तक हमारे मौलाना एजाज साहब रशादी दामद बरकातुहुम की तरफ से मस्जिद के लिए 3,000 रुपये, 4-5 कितने बता रहे हैं उन्होंने दिख रहा नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और दुनिया और आखिरत में इसको बेहतरीन अल्लाह ताला। ईदगाह अफरोज साहब बकरे के गोश्त की दुकान वाले, उनकी तरफ से 5,000 रुपये। हमारे बेंगलोर से मेरे खलेरे भाई तशरीफ लाए हुए हैं, अल्लाह उनके माल में, इज्जत में, आबरू में, हर चीज़ में अल्लाह बरकत अता फरमाए। 50,000 रुपये देने का उन्होंने इरादा किया, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, इनके वालिदा को अल्लाह आफ़ियत सलामती नसीब फरमाए। भाई हैं, बहन हैं, वो किसी के घर में कोई कुछ देना चाहते हैं, आप उनसे भी तरगीब, उनको भी तरगीब दें इंशाअल्लाह। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइली, भलाई का रास्ता दिखाने वाले को भी उस पर करने वाले के बराबर अजर मिलता है। हम खुद नहीं दे सकते तो दूसरों को तश्कील करवा के में ये 7 लाख रुपए अदा करना ज़रूरी है। ये आखिरी मरहला है इंशाअल्लाह। हज़रत की ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज हैं इंशाअल्लाह अभी अदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और मज़ीद कोशिश करें इंशाअल्लाह। ज़रा देखो, ख्याल करो, जब ख़वातीन खड़ी हो जाएंगी खिदमत के लिए, कौम और मिल्लत के ताउन के लिए, तो इंशाअल्लाह हर घराने के अंदर दीनदारी आ जाएगी इंशाअल्लाह, हर घर में आएगी इंशाअल्लाह। बस और 2-4 मिनट बता दें इंशाअल्लाह। मदरसा खुला हुआ तकरीबन 7 साल मुकम्मल तौर पर हो गए और इस जगह पर आकर तकरीबन 6 साल मुकम्मल तौर पर हो गए। हमारी इस मस्जिद के ताल्लुक़ से मैसूर ही के अंदर नहीं
बेंगलोर के अंदर, पूरे कर्नाटक के अंदर आम तौर पर एक बात फैली हुई है कि मस्जिद की जगह के पैसे माफ़ हैं, मस्जिद की जगह के पैसे माफ़ हैं। हर जगह ये बात फैली हुई है। मसला ये है, मस्जिद की जगह के पैसे क्या भी माफ़ नहीं देने का है। बाकायदा आप लोगों ने भी तकरीबन एक 6 महीने पहले वीडियो देखी होगी कि बाकायदा हाजी साहब ने कहा है कि पैसे देना है, बस देना है। 20 पर 2 बंदे मैसूर ही के अंदर मस्जिद की जगह दिलाने का वादा करके फिर उनसे किसी ने कह दिया कि नहीं भी मस्जिद के पैसे माफ़ है, ये क्या भी दिलाने का नहीं है, ये पेट पालने का किस्सा है, जिसकी वजह से 20 पर 2 बंदे मैसूर ही के अंदर से वापस चले गए हैं। मैं आपको बता दूं, मदरसा हमारा 6 साल मुकम्मल यहाँ पर आकर हो गए। गली वाले भी जानते हैं, मैं कोई बिहार या यूपी का बंदा नहीं हूँ, सब मैसूर वाले जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब 6 साल के अंदर आप ये भी जानते हैं, शुरू में हमारे यहाँ पर 80 तलबा मदरसे में थे, 80 तलबा। अब तो 40 है। जगह की किल्लत होने की वजह से, वो NRC वो मसला आने के बाद, सोशल डिस्टेंस का मसला आने के बाद, उसके बाद मुकम्मल तौर पर हमारे यहाँ पर 40 बच्चे हो गए। हर महीने में 80,000 रुपये माहाना खर्चा है। या तो हम लोग मस्जिद की जगह के पैसे कलेक्ट कर पाएंगे, या नहीं कर को बोले तो मुकम्मल तौर पर मदरसा चलाना है। दोनों तकाजे हमारे पास सामने हैं। 6 साल में हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब हमारे यहाँ पर ये 3री मरतबा या 4थी मरतबा आए हुए हैं। आज तक हमने ये ऐलान नहीं किया, बिल्कुल कभी हमने सोचा भी नहीं कि ये ऐलान करेंगे, ये तकाजा आप अहबाब के सामने रखेंगे, लेकिन ये माफ़ कर दिया है बोलकर हर जगह बात फैली हुई है किसी की तरफ से, जिसकी वजह से हमें हर जगह तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। हाजी साहब को हम अल्लाह जज़ा खैर दे, हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब को, इस जगह के मालिक को, उन्होंने बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है। एहसान ये है, 6 महीने का वक्त उन्होंने हमें दिया था, 6 साल मुकम्मल तौर पर हो गए। इस जगह पर शायद आप रहे या हम रहे, कोई बंदे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाजी साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, अब भी उनका ये तकाजा है कि हज़रत तुम्हें मस्जिद बन लियो, पैसे बात जो करते ये तक बोले उन्होंने, लेकिन नहीं, 7 लाख रुपए बिलखुसूस देना है उनको। देने के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई मस्जिद बनकर देने के लिए तैयार है। लिहाजा इस वजह से आप चंदा करने का मौका मिला है। आप अल्लाह वालों से गुजारिश है कि अपनी तरफ से या अपने मरहूमीन की तरफ से इसमें हिस्सा लें, या वादा करें कि इंशाल्लाह मैं पहुंचने के बाद फ़ोन करके इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा, या कोई ना कोई आप अपनी तरफ से अदा करने की कोशिश करें। या ये भी हो सकता है कि अलहाज अब्दुल क़य्यूम साहब जो मस्जिद की जगह के ओनर हैं, उनके हाथ में भी दे सकते हैं, कोई दूर का मसला नहीं। ये बाजू जो इमारत है ये उन्हीं की है, यहीं पर रहते हैं, फ़ोन नंबर भी है, आप जगह के ओनर को बाकायदा दे सकते हैं। और जिन लोगों ने लिखाया है, अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, और जिन लोगों ने नहीं लिखाया है, अल्लाह ताला उन तमाम को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। नियतें करें कि इंशाल्लाह मस्जिद की जगह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इतनी रात देर तक आप इत्मीनान से तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का खिताब आपने सुना, और बच्चों का जो प्रोग्राम हुआ, बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम पेश किया है बच्चों ने। और मज़ीद जितने भी उलमाए किराम और अमायदीन शहर और सामने डाइस पर और सामने बैठे हुए अहबाब हैं, अल्लाह ताला आप सबके आने को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हज़रत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह सय्यिअत को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह यहाँ पर हमारे हज़रत मौलाना PM मोहम्मद मुजम्मिल साहब ने बयान फरमाया है, बड़े दिल नशी अंदाज के अंदर, अल्लाह इनके बयान को कबूल फरमाए, हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हर तरह के जो परेशानियों से इनकी हिफाजत फरमाए, हमेशा सेहत व आफियत के साथ रखे। इनके वालिद मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे के अंदर तरक्की अता फरमा, जो ज़रूरियात है गैर से तो इनकी मदद फरमा। जो बच्चे हाफिज़ बने हैं या अल्लाह ता हयात या अल्लाह इनके सीनों में कुरान करीम महफूज फरमा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे और खुशखबरी सुनाई है या अल्लाह आखिरत के अंदर या अल्लाह खुशखबरी से या अल्लाह इन तमाम को और हमें भी या अल्लाह सरफराज फरमा। या अल्लाह हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा, हर एक की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। जिन्होंने इदारे के लिए ताउन का इरादा किया, ताउन किया है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, तिजारत में बरकत अता फरमा, हम तमाम को हलाल रोज़े नसीब फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा, वहाँ पर जो भी शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको आला इल्म के अंदर जगह फरमा। या अल्लाह जो जिहाद कर रहे हैं मुजाहिदीन हमास, उनकी तो हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा, गैर से मदद फरमा। या अल्लाह ये अरब हुक्मरान जो बुज़दिल हैं या अल्लाह ईमान को बेच रहे हैं या अल्लाह इनके अल्लाह ने तौफीक अता फरमा। और अगर ऐसा नहीं है या अल्लाह इनसे बेहतर हुक्मरान नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ालिम के हक़ में हिदायत के फ़ैसले फरमा, और अगर हिदायत नहीं है उन तमाम को तो दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।